किस तरीके से आप इसको चाहती हैं कि आगे बढ़े ये? अभी तक तो उसका साम्राज्य था, तब तो नहीं डर लगा। आज जो है उसने एक आदमी को, यानी कि इससे पहले भी कई आदमियों को कत्ल किया उसने, तो किसी को जानकारी उसने नहीं हो पाई, ना किसी ने कोई परिवार उसका जो है लड़ पाया। मेरे आदमी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। फ़िलहाल वो तो कलम की जो है लड़ाई कर रहा था, और इनको भी चाहिए था कि उसी तरह से वो अपने कार्य को अंजाम देते, लेकिन इन्होंने जो सरेआम इन्होंने हत्या करवाई है, ये बहुत निंदनीय उन्होंने काम किया था। तो अब तक अब जो ये आ करके इन्होंने अब यानी इनको डर नहीं था कि हाँ मेरा यूपी है, मैं चाहे जहाँ जैसे करूँगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और आज जो है इतना बड़ा करने के बाद, कदम उठाने के बाद तुमको क्यों डर लग रही है? डर नहीं लगनी चाहिए तुमको, तो सीधा आना चाहिए कि क्योंकि तुम्हारा तो ये साम्राज्य था ना, तो ये साम्राज्य ख़त्म ही करना है, इसलिए तुमको आना पड़ेगा। और तुमको जो न्यायमूर्ति दे रहा है सज़ा, और यह सरकार देगी, वो मेरे लिए सही है। इस बीच अतीक की बहन को उसके एनकाउंटर का खतरा सता रहा है। वो कह रही कि एनकाउंटर हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि एनकाउंटर या गाड़ी पलटना, ये बहुत सारी बातें जो लोग कह रहे हैं, इस तरह से न्याय होना चाहिए, या फिर कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है उससे न्याय हो? क्योंकि अब तो वो डर रहा है उसका परिवार कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। इस पर क्या कहेंगे? इससे पहले बहन नहीं डरी थी क्या? किसी के घर की बहन हैं भी, और क्या नाम है, या उनके बच्चे हैं, या उनका परिवार या समाज है, क्या उनको पहले नहीं कह सकते? अपने भाई को नहीं रोक सकती थी, या कोई उसको नहीं रोक सकता था कि इस तरह से जो हत्या करवाया जा रहा है, या इससे पहले उन्होंने लूटपाट कराई है, या इतनी संपत्तियां इकट्ठी की है, कैसे की है? ये सब का ब्यौरा तो होना ही चाहिए ना। तो तब तो नहीं उन्होंने एक बार बहन ने सलाह दिया कि भाई ये सब काम नहीं करो। आज बहन क्यों बिलक रही है? जिस चीज़ जो गलत करेगा उसको उसी तरह से दंड दिया जाएगा। तो ये हम चाह रहे हैं कि इनको उचित दंड दिया जाए। मैं न्यायपालिका से भी बार बार निवेदन करूंगी कि जो है इन्हें फांसी की सज़ा ही दी जाए। कम से कम अतीक अहमद और अशरफ ये इस घटना के सबसे बड़े गलत आदमी हैं कि जो उन्होंने किया है। आज उसका लड़का आकर के, उसकी बीवी आकर के जो कर रही है, तो ये इसी का बढ़ावा है कि अभी भी आप लोग को डर लग रहा है? क्योंकि चूंकि अतीक अब यूपी आ रहा है, अभी भी आपका परिवार इसी प्रयागराज में रह रहा है, और यही वो घर, यही वो गली है जहाँ पे सब कुछ देखा आपने। तो क्या कोई दबाव, कोई दहशत, कोई खौफ आप लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, या लग रहा है कि नहीं अब फैसले की बारी, अब इंसाफ होगा? नहीं, डर तो है। बिना डर आज मैं जो है समझ लीजिए 1 महीना हो गया मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ, और ये डर तो है ही है। लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक ये डर ख़त्म नहीं होगा। जब ये ख़त्म होगा, इसका असर तो सारा, यानी इसके लड़के या बीवी या पूरा परिवार, ये जब तक खुद नहीं समझेंगे कि हाँ किसी की मृत्यु होने के बाद कितना बड़ा सा घाव लगता है, दर्द होता है, ये वो नहीं समझ रहे हैं। इसलिए ये किसी के ऊपर भी अत्याचार कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक इनका खात्मा नहीं होगा तब तक ये खुद भी नहीं समझेंगे। योगी सरकार से उम्मीद है आपको कि अब न्याय होगा इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये तो अपहरण का मामला है, अभी हत्या को लेकर के बड़ा जो मुकदमा है। बाबा ने सदन में कहा था, मैं कह रही हूँ, बाबा ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो वो जो उन्होंने कहा था, शब्दों को कहा था, वो मैं उनसे बार बार इसी चीज़ की गुहार लगाऊंगी कि जो माफिया थे उन्हें वाकई में मिट्टी में मिलाई जाए, क्योंकि उनका अस्तित्व तो मिट्टी में ही मिलना है, ये सही है। तो ये उमेश पाल की पत्नी है जो ये कह रही हैं कि ऐसे माफियाओं का मिट्टी में मिलना ही सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पूरा भरोसा है इनको, लिहाजा परिवार ये कह रहा है कि अब चूंकि अभी भी खौफ है, लेकिन इस बात की उम्मीद भी है कि अब चूंकि अतीक यूपी लाया जा रहा है तो इस बार उसका हिसाब होगा, परिवार को न्याय मिलेगा। अनामिका सिंह, प्रयागराज, रिपब्लिक भारत।